भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मान्यवर, धरती पर भगवान होता है वह सूर्य के समान होता है। अरिहंत थे तो सूर्य थे, अब अरिहंत इस धरती पर नहीं है, संत रूपी दिया जलता है। मालूम है, एक आदमी ने कहा कि तुम इतने बड़े अंधेरे को ये दिए कैसे बुझाएंगे? सूरज तो 12 घंटे को आता है चला जाता है, रोशन करके सारी दुनिया के अंधकार कैसे मिटाओगे? तो मालूम है, सूरज से पूछा किसी ने कि तुम्हारे बाद इस धरती पर तुम्हारा काम कौन करेगा? सूरज ने कहा मेरे बाद एक जलता हुआ दिया मेरा काम करेगा, सारी रात लोगों को उजाला देगा। बोले अंधेरा बहुत बड़ा है। सूरज ने कहा अंधेरा कितना भी बड़ा हो, आदमी के हाथ में दिया रख दिया जाए ना, तो जहां जहां आदमी जाएगा वहां वहां अंधकार मिटता चला जाएगा और उसके जीवन के पथ उजियाले होते चले जाएंगे। जो काम सूरज का है, आज अरिहंत नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान का काम हम छोटे से दीप किया करते हैं, जीवन को रोशनी से भरा। जलो दीपक की भांति जलो। 5 दिए थे, ध्यान रखना, जल रहे थे। पहला दिया जलाया गया, पहला दिया था उत्साह का दिया। आदमी के अंदर उत्साह होना चाहिए, उत्साह है तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वह उत्साह का दिया जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। लेकिन एक दिन उत्साह के दिए को ऐसा लगा कि मेरी रोशनी की कोई कद्र ही नहीं करता है, मैं जलते रहता हूं। आदमी के उत्साह को कौन पूछता है? मेरी रोशनी की कोई कद्र नहीं करता है, मैं क्यों व्यर्थ में जलता हूं? मुझे तो बुझ जाना चाहिए। और उत्साह का दिया बुझ गया। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी घर में कद्र नहीं है, हमारी समाज में कद्र नहीं है, हम जीकर क्या करेंगे? और उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और वो आत्महत्या करके दुनिया से विदा हो जाते हैं। मान्यवर, उत्साह का दिया बुझ गया कि मेरी कोई कद्र नहीं है इस धरती पर, मेरी रोशनी का सत्कार नहीं होता है, मुझे जलने से क्या मतलब है? ध्यान रखना। उसके बाजू में टिमटिमा रहा था एक शांति का दिया। शांति के दिए ने कहा, यो उत्साह के दिए तू बुझ गया मेरे सामने। जब तू ही बुझ गया, जीवन में उत्साह ही नहीं रहा, तो शांति का क्या वजूद रहेगा? मैं सारी दुनिया को शांति बांटने के लिए रात रात जलता हूं, लेकिन इस दुनिया में शांति ही नहीं मिलती है। सुबह से आदमी कोलाहल में जीता है, शाम कोलाहल में जीता है, विचारों के इतने यात्री दिमाग में आते हैं। ध्यान रखना, सोचना है। उस शांति के दिए ने कहा मेरा शांति का संदेश देना बेकार है, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। दूसरा दिया भी बुझ गया, ये सोचकर कि मैं कुछ भी सिखाऊं दुनिया सीखने वाली नहीं है। 2 दिए बुझ गए 5 में से। एक इसलिए बुझा कि मेरी कद्र नहीं है, और एक इसलिए बुझा कि कितना भी शांति के संदेश देता रहूं, धरती पर शांति आने वाली मैं क्यों व्यर्थ में जलता हूं? तीसरा दिया था हिम्मत का दिया। उसने कहा उत्साह भी गया, शांति भी ठंडी पड़ गई। जब उत्साह और शांति दोनों भंग हो जाती है ना, तो हिम्मत टूट जाया करती है। उस दिए की हिम्मत टूट गई। उसने कहा कि मैं क्यों जल रहा हूं? अब मेरे जलने का वजूद क्या रह गया है? ना मेरे पास उत्साह बचा, ना मेरे पास शांति बची। कहते हैं हिम्मत का दिया भी बुझ गया। जब हिम्मत का दिया बुझ जाता है ना, तो चौथा दिया जल नहीं सकता है। चौथा दिया बहुत जल्दी बुझता है। और वह चौथा दिया मालूम है काय का होता है? समृद्धि का दिया अपने आप बुझ जाता है। जिस दिन हिम्मत टूटी उस दिन समृद्धि खत्म हो जाती है। नोटबंदी हुई, जिनकी हिम्मत का दिया जला आज भी समृद्ध हैं, और जिनके हिम्मत के दिए बुझ गए वो बर्बाद हो जाया करते। हिम्मत रखो जीवन में। चौथे हिम्मत के दिए ने कहा, 5 चौथे समृद्धि के दिए ने कहा जब हिम्मत ही टूट गई तब समृद्धि किस काम की होती है?
वह दिया भी बुझ गया मेरे भाई। पांचवा दिया जलते रहा, छोटा सा दिया, बिल्कुल छोटा सा, मेरे नेचर का होगा, जल रहा था। पूछा उससे कि भाई 4 दिए जल गए, बुझ गए, तुम अकेले जल के क्या करोगे, तुम क्यों जल रहे हो? उसने कहा मैं तो नहीं बुझ सकता हूं, मैं तो जीवन की अंतिम सांस तक जलने का प्रयास करूंगा। बोले क्यों, तुम में ऐसा क्या है? बोले मुझ में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब तक जलूंगा तब तक मानवता जीवित रहेगी, मैं जब तक जलूंगा तब तक इंसान जीवित रहेगा, मैं जब तक जलूंगा तब तक धरती जिंदा रहेगी। मालूम है वो छोटा सा दिया कौन सा था? वो छोटा सा दिया ना उत्साह का दिया था, ना हिम्मत का दिया था, ना समृद्धि का दिया था, ना शांति का दिया था। वह छोटा सा दिया यदि जलते रहा, और आज भी जल रहा है, आपके और मेरे दिल में जल रहा है, उसकी वजह से हम जिंदा बैठे हैं। और वह छोटा सा दिया कोई और नहीं, वह छोटा सा दिया होता है, उम्मीद का दिया होता है, वह जलते रहता है। उम्मीद पर ही तो दुनिया टिकी है, ध्यान रखना, उम्मीद का दिया। एक बात याद रखना, उम्मीद के दिए से कहा कि तू व्यर्थ में क्यों जल रहा? बोले इसलिए जल रहा हूं, मुझे उम्मीद है जब तक इंसान के सीने में उम्मीद का दिया जलेगा, 4 बुझे हुए दिए अपने आप फिर से जल जाएंगे, उन्हें जलाने की कोई जरूरत, उत्साह भी आ जाएगा, समृद्धि भी आ जाएगी, हिम्मत भी आ जाएगी, शांति भी आ जाएगी। एक उम्मीद का दिया जलने दो, ध्यान रखिए, रात भर जलने दो। उम्मीद पर ही तो हम जी रहे हैं। जिस दिन उम्मीद खत्म हो गई ना, ये दुनिया शमशान बन जाएगी। एक माँ अपने बच्चे को उम्मीद से ही तो पालती है ना, अपने घर में एक बहू उम्मीद के साथ ही तो लाती है ना, आने वाली नस्लों को जन्म हम उम्मीद के कारण ही तो देते हैं ना मान्यवर। और आप सब भी जो 8:30 बजे यहाँ घर छोड़ छोड़ कर आते हो, उम्मीद के दिए जलाने के लिए यहाँ चले आते हो। बस ये दिया जलते रहना चाहिए, उम्मीद का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, जिंदगी से नाकाम हो जाना, मगर जिंदगी में ना उम्मीद कभी मत होना। उम्मीद रखिए, जीवन में सब कुछ मिला करता है। भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया, जियो और जीने दो। उन्होंने जीने दो बाद में बोला, पहले क्या बोला? जियो पागलो, जीना सीख जाओ, जीने दो करना नहीं पड़ेगा, अपने आप जीने दो होता रहेगा। हम जीना ही नहीं सीख पाए। महावीर ने सबसे पहला जोर जियो शब्द पर दिया है। और आज तुम्हारे मोबाइल में भी कौन है? जियो बाकी मरो, ध्यान रखना, सब फ्री, आओ जियो, ध्यान रखिए। सोचना है आपको, जीना सीखो, उम्मीद के साथ जियो। जिस दिन उम्मीद की सांसें टूट गई, उस दिन जीना खत्म हो जाएगा तुम्हारा। उम्मीद के साथ जीने का प्रयास करिए। मालूम है, जब उम्मीद का दिया बुझता है, आदमी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। और एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है ना, तो फांसी के फंदे पे वो अकेला नहीं झूला करता है। देखने को तो लगता है कि अकेला आदमी मर गया, दुनिया से चला गया। नहीं मेरे भाई, जब कोई आदमी फांसी के फंदे पर लटकता है, अकेला वो ही दम नहीं तोड़ता है, दम तोड़ती है उसके आंगन में उतरने वाली एक एक खुशी दम तोड़ा करती है। वो जब कोई आदमी दम तोड़ता है, फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, वो अकेला नहीं मरता, मरता है किसी नारी का सुहाग, मरती है किसी माँ की ममता, मरता है किसी पिता का ताकत, मरती है किसी बच्चों का भविष्य। एक फांसी पे नहीं झूलता है, बच्चों का भविष्य भी फांसी पे लटक जाता है, माँ की ममता फांसी पर लटक जाती है, और किसी अबला का सुहाग फांसी पर लटक। एक की मौत नहीं होती है। और हकीकत बताऊं सूरत वालों, फांसी लगाकर, आग लगाकर जो आत्महत्या करते हैं, जो लोग मर जाते हैं, हकीकत में मौत उसकी नहीं होती,
मौत तो उनकी होती है जो जीवित रहा करते हैं, ध्यान रखना। जो उनके आश्रय में रहते हैं मौत उनकी होती है, भविष्य उनका बिगड़ता है। वो तो फन्ना लगा के चला जाता है, जीने वाले ना जी पाते हैं और ना मौत तो जिंदा लोगों की होती है। उसकी क्या मौत होगी? उसने तो 5 मिनट में अपना काम कर लिया। उससे जुड़ी हुई जो जिंदगियां हैं उनका क्या होगा जीवन में? वो तो जी जी कर मरा करते हैं, ध्यान रखना। रोज मौत होती है उनकी, जब घर में भोजन नहीं आता, अनाथ हो जाते हैं वो बच्चे अपने ही घर में, जब कोई उन्हें पूछता नहीं है। मेरे भाई, यदि औलाद पालने की ताकत नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पत्नी को अच्छे से रखने की ताकत नहीं है तो पुलक सागर कहता है कुंवारी जिंदगी गुजार लेना, लेकिन किसी का जीवन बिगाड़ना नहीं। क्यों करते हो फिर शादियां? मौत के लिए, ध्यान रख, मरने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। मेरे भाई, कैसी मुसीबत, कैसी तकलीफें, कैसी समस्याएं, कुछ नहीं है जीवन में। जो जिंदा रहेगा उसी की समस्या का हल होगा, और जो मौत के मुंह में चला जाएगा वो समस्याओं को जन्म देता चला जाएगा। ध्यान रखिए, मरने का विचार कभी मत बनाओ जिंदगी में। अरे जिंदगी की अंतिम क्षण तक जिन्होंने जीना नहीं छोड़ा वही व्यक्ति कुछ इतिहास बना करके जाते हैं। मेरे भाई, जिंदगी मर के समझ नहीं आती, जिंदगी जी के समझ आया करती है। जिंदगी को जियो तो कि जिंदगी क्या है, क्यों इतने जल्दी हार जाते हो? आपसे निवेदन है, कभी मरने के विचार मत लाना जिंदगी में। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं, इस पंडाल में कोई भी ऐसा नहीं होगा, एक भी, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार मरने की नहीं सोची हो। सोचिए, आदमी के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं, जिंदगी के सारे रास्ते बंद दिखते हैं, आशाएं खत्म हो जाती हैं, और एक दिन आदमी हार के कहता है इससे अच्छा तो एक बार तो बोला होगा ना। ईमानदारी, नेचुरल बताओ। और महिलाओं का तो जय हो पंचम, पूछो ही मां, थोड़ी सी मन की नहीं हुई, मैं मर जाऊंगी, फौरन एक ही शब्द निकलता, सुनो मैं मर जाऊंगी, पापा मैं मर जाऊंगी इस ससुराल में। पति से कहेगी सुनो मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, जेल की चक्की पिसवा दूंगी तुमको, मैं मर जाऊंगी। अरे देवी, आज एक सूत्र देता हूं अपनी सभा में, अब कभी भी तुम्हारे मन का नहीं हो, तुम्हें दुख मिले तो ये मत बोलना मैं मर जाऊंगी। पति तुम्हारा धमकियां तो देना पड़ेंगी, बिना धमकी के तो धमकते ही नहीं है, काम ही नहीं होता है, क्या करें, धमकाना तो पड़ेगा, धमकियां तो देना पड़ेंगी। लेकिन आज से ये धमकियां बदल दो। अब ये मत कहना सुनो जी तुमने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, उसे भी मालूम है, रोज कहती है, मरती तो है नहीं है, 15 साल से सुन रहा हूं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। अरे देवी, मरना है तो जल्दी मर, दूसरे की व्यवस्था करे। लेकिन ये भी सोच रहे हैं कौन मरने, अपन को धमकियां देते रहो। इनको अब इन धमकियों का कोई असर नहीं होता है, ध्यान रखना, कोई असर नहीं होता है। आज से धमकियां बदल देना, आज से ना सुने तुम्हारी धमकी तो देना, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। कौन आदमी बोला मेरा घर क्यों बिगाड़ रहे हो महाराज, मैं घर सुधार रहा हूं। धमकियां देना, कहना सुनो जी, अब मत कहना कि ये नहीं किया तो मर जाऊंगी। सूरत वालों, पूना वाले छोड़ो, आज से धमकियां इनको देना, सुनो जी यदि तुमने ये काम नहीं किया तो मरने का तो बोलने, इनको विश्वास ही नहीं है, तुम मर भी जाओ तो कहेंगे बन के लेटी होगी, जब तक डॉक्टर नहीं बताएगा। इतना ही कहना सुनो जी यदि तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं आरिका बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं सन्यासिनी हो जाऊंगी, मैं जोगन बन जाऊंगी। ध्यान रखना, ऐसा अच्छे शब्द बोलो मेरे भाई, ध्यान रखना। तुम्हारे मरने पे तो फुल कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं मरने वाली, लेकिन तुमने कहा मैं साध्वी हो जाऊंगी तो थोड़े डर सकते हैं, महाराज की लपेटे में आ गई हो, चली जाए तो क्या होगा। ध्यान रखना। मान्यवर,
मेरे कहने का मतलब इतना है, भगवान महावीर का ये दर्शन, भगवान महावीर की सोच, भगवान महावीर का ये चिंतन, वो कहते हैं द्रव्य हिंसा से भी बड़ी भाव हिंसा हुआ करती है, और मरने के भाव बनाना भाव हिंसा का पाप हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई महिला, कोई आदमी यदि कहता है कि मैं मर जाऊंगा, ये भाव हिंसा होती है, अपने आप की हिंसा हुआ करती है। अपना धर्म अहिंसा परमो धर्म हुआ करता है। अशुभ विचार मत लाओ, मरने के विचार मत लाओ। ध्यान रखिए, हमारा आगम कहता है, हमारी जिनवाणी कहती है कि जिस समय आप कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या के भाव बना रहे हो, उसके बाद मरो या ना मरो, नरक गति की पात्र हो जाती हो, आयु कर्म का बंद हो जाए, नियम से नरक जाएगी। अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में। दौलत राम की छेढ़ाला कहती है, संक्लेश परिणाम से मरने वाला नियम से नरक गति का पात्र हुआ करता है। और यदि आपने आत्महत्या के भाव बनाए, मरो या ना मरो, नरक जरूर मिलेगा। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, यदि आपने साध्वी के भाव बना लिए, आरिका के भाव बना लिए, बनो या ना बनो, आयु कर्म बंधेगा, देव गति की पात्र हो जाओगी, स्वर्ग की पात्र हो जाओगी। विचार बदल